पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सभी जी कि ये जो अब्दुल मन्नान सेठ है वो कौन से मन्नान सेठ है? मतलब मन्नान सेठ नाम के बहुत से लोग हैं बीदर में, तो इसके बारे में जरा सा आप खुलासा कीजिए कि कौन से मन्नान सेठ है? जी, मुझे जहां तक मालूम है ये शाहीन स्कूल अब्दुल खदीर साहब के छोटे भाई अब्दुल मन्नान सेठ। अगर आपका कहने का मतलब है कि गजिट जो है आपके पास जो है ऑथेंटिक प्रूफ है, वक्फ बोर्ड है गजिट है वक्फ बोर्ड जी, वक्फ बोर्ड की गजिट बिना पर आप ये दावा कर रहे हैं कि मन्नान सेठ ने जो वक्फ बोर्ड की सर्वे नंबर 85 की जमीन कब्जा की है। बेशक। तो समी जी, अगर जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे ये जो है अब्दुल मन्नान सेठ काबिज है जी, आपका कहने का मतलब यही है जी कि वो इस पर कब्जा कर बैठे हैं जी। तो अगर ये बात अगर सच साबित नहीं होती है जी, या मन्नान सेठ ऐसे कुछ जो है तथ्य यानी सबूत पेश करते हैं जी कि मैंने जो है लीगल जमीन खरीदी है, तो फिर जब उस पर आपका स्टैंड क्या होगा? उस गजिट को अगर कोई चैलेंज करता है कि ये जमीन मेरी है तो ये बड़ी गलत बात होगी। आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान समी शेख, औकाफ रक्षणा समिति के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं। इनसे बात करने के लिए आज हम हमारे स्टूडियो पर इनको बुलाए हैं। समी शेख का ये दावा है और इन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है कि अब्दुल मन्नान सेठ जिन्होंने सर्वे नंबर 85 जो औकाफ की जमीन है उसको वापस करने की इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अब्दुल मन्नान सेठ से मांग की है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं समी शेख। आइए इनसे बात करते हैं। समी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के न्यूज 24x7 में। तो समी जी, क्या आप बता सकते हैं आपने जो पोस्ट किया था इस पर आपने ये भी कहा कि सोशल मीडिया आवाज नहीं उठाती है, मीडिया आवाज नहीं उठाती है, तो आप खुद रक्षणा समिति के अध्यक्ष है, आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? सोशल मीडिया ही आवाज उठाना ऐसा क्यों जरूरी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा समी जी कि ये जो अब्दुल मन्नान सेठ है वो कौन से मन्नान सेठ है? मतलब मन्नान सेठ नाम के बहुत से लोग हैं बीदर में, तो इसके बारे में जरा सा आप खुलासा कीजिए कि कौन से मन्नान सेठ है? जी, मुझे जहां तक मालूम है ये शाहीन स्कूल अब्दुल खदीर साहब के छोटे भाई अब्दुल मन्नान सेठ। और मेरा सवाल सोशल मीडिया के लिए था, मेरे पोस्ट फेसबुक अकाउंट के जरिए से सोशल मीडिया के लिए था, जो इनके टिकट की मार्केटिंग की जा रही है टिकट हासिल करने के लिए। मैं उनसे ये गुजारिश किया हूं मेरे पोस्ट के जरिए कि उन मन्नान सेठ से सवाल करें कि सर्वे नंबर 85 हलत खेरी के जो टोटल 38 एकड़ 39 गुंठे जमीन दरगाह हजरत खुतबे सानी रहमतुल्लाह अलैह के से बिलोंग करती है, उनके ROR में इनकी अहलिया के और इनके फर्जंद के नाम पे कुछ जमीन है। तो सोशल मीडिया वालों को मैं इन्फॉर्म कर रहा था मेरे पोस्ट के जरिए कि मन्नान सेठ से यह सवाल पूछे कि एक गजिट नोटिफाइड जमीन औकाफ की किस तरह इनके नाम से हुई। मेरा सवाल सोशल मीडिया से था। तो समी जी, अगर जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे ये जो है अब्दुल मन्नान सेठ काबिज है जी, आपका कहने का मतलब यही है जी कि वो इस पर कब्जा कर बैठे हैं जी। तो अगर ये बात अगर सच साबित नहीं होती है जी, या मन्नान सेठ ऐसे कुछ जो है तथ्य यानी सबूत पेश करते हैं कि मैंने जो है लीगल जमीन खरीदी है, तो फिर जब उस पर आपका स्टैंड क्या होगा? मैं सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन ये करना चाहता हूँ कि वक्फ औकाफ की जो गजिट होती है 10 साल के सर्वे के बाद एक गजिट बनी है। उस गजिट को अगर कोई चैलेंज करता है कि ये जमीन मेरी है तो ये बड़ी गलत बात होगी, क्योंकि गजिट औकाफी असासों की हिफाजत के लिए बनाई गई है। और मैं अकेला ही औकाफ रक्षणा समिति की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई गजिट नोटिफाइड लैंड है और उस पे किसी दूसरे का नाम आ रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कब्जा किया है, हो सकता है खरीदे होंगे, लेकिन औकाफी जायदाद खरीदो फरोख्त भी जुर्म है। औकाफी जायदाद वंस ए वक्फ दैट ऑलवेज वक्फ, ये स्लोगन हमको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है और हमारे औकाफ रक्षणा समिति का भी स्लोगन है, वंस ए वक्फ दैट ऑलवेज वक्फ।
जब अगर कोई कहता है कि ये गजेट नोटिफाइड लैंड मेरी है या किसी तरीके से आई है तो ये गलत है। अगर उनको चैलेंज करना है तो वक्फ बोर्ड को पार्टी बना के गजेट को चैलेंज करिए आप। समी जी, अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब भी चुनाव करीब आते हैं जी, इस तरह के लोग जो है निकल कर आते हैं, क्योंकि मन्नान सेठ जो है बीदर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, जाने माने चेहरा है। 35 साल से सियासत में है, 35 साल की उनकी राजनीति का सफर है। कर्नाटक स्टेट के वाइस चेयरमैन भी है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। इसके बावजूद उन पर इल्जाम लगाना या फिर इस तरह के आरोप लगाना, उनके चरित्र पर दाग लगाना, ये किस तरह तक सही है? अगर इस तरह की अगर कोई चीजें साबित नहीं हो सकती हैं तो क्या मन्नान सेठ भी फिर आप पर एक्शन लेंगे? क्योंकि इस विषय में मन्नान सेठ से भी बात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे और जनता तक जो है सच्चाई सामने जरूर लाकर रहेंगे, क्योंकि वक्त की जो है जमीन जो है अल्लाह के रास्ते में वो दी जाती है जी। उसको छीनना या उस पर कब्जा करना ये एक गुनाह है जी। तो इस तरह का अगर काम होता है तो हम इसकी सच्चाई को जो है जनता तक लाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा सवाल आपसे ये है कि एक मोतबर शख्सियत पर इस तरह का आरोप लगाना जी, इसके अलावा आपके पास ऐसे कौन से पुख्ता सबूत है जिसकी बुनियाद पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? जी, सबसे पहले सबसे बड़ा सबूत ये है कि वक्फ बोर्ड की गजेट जी। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले 23 फरवरी को कोई मोहम्मद मुदस्सिर अहमद ने आरटीआई के जरिए बीदर वक्फ बोर्ड से भी सवाल किया था कि क्या सर्वे नंबर 85 हलत खेरी के की जमीन दरगाह हजरत खुतबे सानी रहमतुल्लाह अलैह की है या नहीं, जिसका जवाब मौजूद है हमारे पास। बीदर वक्फ बोर्ड 23 फरवरी 2022 को बताता है कि टोटल 39 एकड़ 38 गुंटे जमीन गजेट नोटिफाइड, जिसमें गजेट सीरियल नंबर 681 है, ये बिलोंग्स करती है सैयद शाह अली खुतबे सानी रहमतुल्लाह अलैह को। उससे हटके 24/8/2022 को अंडर सेक्शन 54 बेंगलुरु वक्फ बोर्ड मन्नान सेठ को रिस्पोंडेंट बताते हुए अब्दुल मन्नान सन ऑफ अब्दुल अजीज और उनकी अहलिया और उनके फर्जंद अब्दुल सुभान सन ऑफ अब्दुल मन्नान के खिलाफ एक नोटिस जारी करती है, जो अभी तक मन्नान सेठ ना तो वो नोटिस को एक्सेप्ट किए हैं और ना ही उस नोटिस का कोई जवाब दिए है। कहने का मतलब यही है कि अगर वो गजेट नोटिफाइड है तो इससे ज्यादा पुख्ता सबूत और क्या दें। रही बात हमारी रक्षणा समिति और मेरी, कभी भी हम लोग किसी पे बेबुनियाद या बेसलेस इल्जाम नहीं लगाते। हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि वो जमीन वक्फ की है। आपके पास प्रूफ है, लेकिन असल में चुनाव के करीब ही इस मुद्दे को क्यों उठाया गया? इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं है, अपोजिशन की कोई चाल तो नहीं है, या उनके जो और कोई मन्नान सेठ के जो व्यक्तिगत दुश्मनी जिससे है उनकी ऐसी कोई चाल तो नहीं है कि आपको आगे कर कर जो है निशाना लगाया जाए और उनकी जो है छवि को खराब किया जाए? इस तरह का कोई आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई हाथ है? देखिए, सोशल मीडिया ये मसला तब से उठा है जब मेरे फेसबुक अकाउंट पे आज से 4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी। उसी फेसबुक अकाउंट की मेरी टाइमलाइन पे आप पीछे जाके देखिए, औकाफी मसले चाहे किसी के भी खिलाफ हो, हम और हमारी औकाफ रक्षणा समिति उठाते आई है। हाल ही में लास्ट मंथ में दरगाह हजरत पीर बाड़े साहब बसो कल्याण का मसला हो, या लालवाड़ी के दरगाह शरीफ साहब सुन्नी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन जो गुम्पे में मौजूद है 18 एकड़ 3 गुंटे, चाहे उसका मसला हो, या दरगाह हजरत शेख नूर समदानी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी है 234 एकड़, जो शाहपुर गेट की पहाड़ी से शुरू होकर मलकापुर क्रॉस तक जाती है, सर्वे नंबर 83, चाहे उसका मसला होने दो, चाहे कर्नाटक कॉलेज के बाजू कब्रस्तान का मसला होने दो। बहरकफ हमारी औकाफ रक्षणा समिति हर वक्त जब भी औकाफी मसले में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारी औकाफ रक्षणा समिति उसका मुद्दा उठाती है। ये कोई पहली बार नहीं किया गया। सवाल है आपसे जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। कहा जाता है कि बीदर का जो है कब्रस्तान जी एशिया का सबसे बड़ा कब्रस्तान था। जी बेशक। बीदर में औकाफ की जमीनें सबसे ज्यादा
एशिया में गिनी जाती है, सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है बीदर में थी। तो अभी इसमें से कुछ ऐसी औकाफ की वक्फ बोर्ड की जमीनें बाकी नहीं रही, सो भी जो है कब्जा हो गई है जी। तो अब औकाफ रक्षणा समिति बनाने का क्या फायदा है? क्या इस औकाफ रक्षणा वेदिके समिति से क्या जो जमीनें खो चुके हैं वक्फ बोर्ड वो वापस आएंगी? जी देखिए, इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करना हमारे हाथ में है। कामयाबी या नाकामयाबी वो तो अल्लाह ताला के जरिए ही होना है। और आप लोगों से भी हम दुआ करते हैं कि आप भी हमारे हक में दुआ करिए कि हम जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला हमको उसमें कामयाबी अता फरमाए। रही बात औकाफ रक्षणा समिति, ये बहुत पुरानी, इससे पहले इसका नाम था कर्नाटक वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी। उसके बाद जो है सो मैं ये कर्नाटक औकाफ रक्षणा समिति में आया हूँ। और कर्नाटक औकाफ रक्षणा समिति को किसी भी मसले में आज तक कोई उंगली नहीं उठी है, चाहे वो बीदर होने दो चाहे बेंगलोर होने दो। और ये कोई एक बीदर की तंजीम नहीं है, ये तंजीम सारे कर्नाटक में है, रियासती तौर पे है। समी जी, फिर लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा मेरा जी कि अगर मन्नान सेठ जो है ये सभी दावे आपने जो भी दावे उन पर लगाए हैं, जो भी दावा किया है, जो भी आरोप लगाए हैं, इसमें अगर वो कामयाब हो जाते हैं जी तो आप क्या करेंगे? ये आप किसी कानूनी तौर पे किसी वकील से पूछ लीजिए या कोई कानूनी जानकार को पूछ लीजिए। गजट को कोई चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। अगर वो गजट को चैलेंज करते हैं कि ये जमीन फला फला औकाफी इदारे की नहीं है तो ये बड़ा मजाकिया बात है। गजट 63 से लेके 73 तक सर्वे कंप्लीट होने के बाद 1974 में गजट बनी है। अगर आपका कहने का मतलब है कि गजट जो है आपके पास जो है ऑथेंटिक प्रूफ है, वक्फ बोर्ड है, गजट है वक्फ बोर्ड जी, वक्फ बोर्ड की इसके बिना पर आप ये दावा कर रहे हैं कि मन्नान सेठ ने जो वक्फ बोर्ड की सर्वे नंबर 85 की जमीन कब्जा की है। बेशक पता नहीं किस तरीके से उन तक आई है, अच्छा, लेकिन वो जो भी तरीका है वक्फ एक्ट के हिसाब से वो भी गलत है। औकाफी जायदाद, क्योंकि वन से वक्फ दैट ऑलवेज वक्फ, किसी कोई जायदाद चाहे वो शरई एतबार से हो या कानूनी एतबार से हो, एक बार अगर वो वक्फ की हो जाए तो उसके ऊपर अलमाइटी ऑफ लॉ चलेगा। अगर कोई कहता है, आप ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिससे ये जमीन अपने नाम पर की जा सकती है? इलीगल वे से बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जी। आप लोग भी जानते हैं कि ये रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है जी। और किसी को रिश्वत देके ऐसे बहुत सारे काम होते रहते हैं, लेकिन ये जो भी है गलत है। हमारी रक्षणा समिति इसके खिलाफ आवाज उठाई है, उठाती है और उठाते रहेगी। 16 फरवरी को आपने पोस्ट किया था फेसबुक पर जी। पिछले अभी 4-5 दिन बीत गए हैं, इन 4-5 दिनों में कभी आपकी मन्नान सेठ से बात हुई इस ताल्लुक से? जी, 2 दिन पहले मन्नान सेठ फोन किए थे और बता रहे थे कि अगर वो प्रूव हो जाए कि औकाफी जायदाद है तो मैं वक्फ बोर्ड को वापस कर दूंगा। मन्नान सेठ को सोचना चाहिए कि और क्या प्रूव करें, ये गजट नोटिफाइड लैंड है जी। जब गजट में आने के बाद गुंजाइश ही नहीं रहती कोई चीज को प्रूफ करने के लिए। अगर वो गजट में नहीं है बल्कि प्रूव करते हैं तो बेशक मेरे खिलाफ वो जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ले, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो हमसे बात करने के लिए समी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। तो ये थे शेख समी, औकाफ रक्षणा समिति के बीदर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष। इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर कि सर्वे नंबर 85 की जमीन को जो है मन्नान सेठ ने, वो औकाफ की जमीन है उसको उन्होंने लिया है, उसको वो वापस करें, इस तरह की अपील इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से की थी। जिसके बाद आज हमने इनसे बात की। इनका कहना है कि इनके पास ऑथेंटिक प्रूफ है कि गजट ये कहती है कि वक्फ की जमीन कोई छीन नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, जिसके बावजूद मन्नान सेठ ने उस जमीन को लिया है। इस तरीके से उन्होंने इस जमीन को खरीदा है, इसको उन्हें साबित करना होगा और उन्हें साबित करना चाहिए, क्योंकि मन्नान सेठ भी बीदर की एक मारूफ शख्सियत है, राजनेता है। सत्ता की कुर्सी की आस में वो भी अपना चुनावी प्रचार रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी है। अपनी छवि को अगर बचाना है और माइनॉरिटीज की लीडर की छवि को बरकरार रखना है और वक्फ की लैंड, वक्फ जो है अल्लाह के रास्ते में जो है उसको वक्फ किया जाता है, यानी अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है, इसको छीनना यानी कि एक गुनाह का काम है।
तो इन सभी बातों को इन सभी चीजों का अगर वो मन्नान सेठ मीडिया में आकर या हमारे चैनल पर इंटरव्यू देकर हमसे बात कर भी इसका खुलासा कर सकते हैं और जनता तक इस बात की सच्चाई को लाना जरूरी होगा। और हम इस विषय में, इस चर्चा में मन्नान सेठ से भी बात करेंगे और जनता तक इसकी सच्चाई जरूर लाकर रहेंगे। ऐसी ही लगातार खबरें जानने के लिए, देश और विदेश की दुनिया भर की खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के पी न्यूज़ 24x7। मैं असलम खान, धन्यवाद।